हो रहे होते हैं, तभी तभी पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा का प्रवेश होता है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अब वो पंचवटी में आई, उसने जैसे ही दोनों राजकुमारों को देखा तो कहते हैं व्याकुल हो गई। सोचने लगी कि इन दोनों में से यदि कोई एक तपस्वी हमारे साथ विवाह कर ले तो सुंदर सा रूप बना करके राम जी के समीप आकर अपना प्रस्ताव रखती है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। ताते अब लग रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। कहती है तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई संसार में स्त्री भी नहीं है। यदि हमारा तुम्हारा विधाता ने संयोग बनाया है तो मैं चाहती हूं कि तुम हमारे साथ गंधर्व विवाह कर लो। गंधर्व विवाह का मतलब होता है वर और कन्या दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, कोई तीसरा व्यक्ति कुछ कहे या न कहे। आजकल जैसे वो चलता है ना कोर्ट मैरिज, हम माँ बाप चाहे जितना कहते रहे राम 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 राम, हमारी परंपरा नहीं है ऐसी। पर ये विवाह पहले भी हुआ करते थे, नाम कुछ और होते थे। तो जब शूर्पणखा ने कहा कि हमारे साथ गंधर्व विवाह कर लो, तो पहले तो राम जी ने कहा कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। सीता चितय कही प्रभु बाता, अहय कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी को देखा और सीता जी को देख करके फिर उस सुंदरी से कहा, सुंदरी हम विवाहित हैं, हमारा छोटा भाई अभी कुमार है। कुंवारा अलग होता है और कुमार अलग होता है। कुमार उसे कहते हैं जो विवाहित होते हुए भी कुंवारा रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता रहे। और कुंवारा उसे कहते हैं जिसका विवाह न हुआ हो। कुमार उसको कहते हैं जो बुरे विचारों का नाश करने वाला होता है। तो हमारा भाई जो है ना छोटा, वो अभी कुमार है। ऐसा सुनकर के वो राम जी को छोड़ के लक्ष्मण जी के पास आ गए। अब जो प्रस्ताव राम जी से रखा था वही सुंदरी ने लक्ष्मण जी के सामने प्रस्ताव रख दिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हमको नहीं लगता कि तुम्हारे जैसी कोई स्त्री दूसरे के अधीन रह पाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारे आगे पीछे तो कोई दिखाई दे नहीं रहा। कोई होता तो विवाह का प्रस्ताव लेके आता। अब तुम ही घूम रही हो विवाह करने के लिए, तो इसका मतलब है कि तुम तो स्वतंत्र घूम रही हो और हम ठहरे सेवक। और सेवक सुख चाहमान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक अगर सोचे कि हमको सुख मिल जाए, बताओ मिलता है क्या? नहीं मिलता। जैसे कोई भीख मांगने वाला कटोरा लिए और वो सोचे कि अब हमारा सम्मान होना चाहिए, तो क्या उसको मिल जाएगा? कोई व्यसन नशा करने वाला
मदरा आदि दारू पीने वाले लोग वो सोचें कि हम रुपया पैसा इकट्ठा कर लें तो क्या कर सकते हैं, जो होगा वो भी नाश हो जाएगा। कोई बुरा कर्म करने वाला सोचे कि हमारी मुक्ति हो जाए, बताओ भगवान उसको मुक्ति देगा क्या? ये सब बातें ऐसे हैं जैसे कोई झूठई में कहे कि चलो भैया आसमान से दूध दोह के लाते हैं, तो ये कहां तक संभव हो सकता है। इसलिए हे सुंदरी, तुम्हारा भला इसी में है कि तुम वहीं चली जाओ जहां से आई हो। प्रभु कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कुछ भी करते हैं उनको सब अच्छा लगता है और उनके ऊपर कोई उंगली भी नहीं कर सकता। और हमारे साथ विवाह करोगी तो जिंदगी तमाम दासी बन के रहना पड़ेगा, इसलिए वहीं चली जाओ। अब लक्ष्मण जी को छोड़ा, वो फिर वहां आ गई राम जी के पास, और राम जी ने फिर से लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। अब एक दो बार तो यहाँ वहां भगाया तो उसको लगा कि ये विवाह तो करेंगे नहीं, हंसी उड़ा रहे हैं, तो वो नाराज हो गई और क्रोध में आकर के सीता जी को खाने के लिए दौड़ी कि ये न होती तो इन दोनों में से कोई तो मुझे स्वीकार ही लेता, इसलिए यदि मैं इसको खा जाऊंगी तो शायद स्वीकार लें। तो जैसी सीता जी की ओर दौड़ी, अब तो उसने विकराल रूप बना लिया। अभी सुंदर लग रही थी, अब राक्षसी लगने लगी। जैसे ही दौड़ी सो राम जी ने इशारा कर दिया लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी ने तुरंत उसको रोका और कहते हैं उसके नाक और कान काट डाले। नाक कान ही क्यों काटे, ताड़का को तो एक ही बाण में मार दिया था, इसको भी मार सकते थे, पर नाक ही क्यों काटी? अरे इतना तो तुम लोग भी जानते हो, अब इसके क्या इज्जत है क्या? कट गई कट जाने दो, इसलिए तो काटी। अरे जो वैसे ही सर उठा के घूमे फिरे, न माँ को माने न पिता को माने, न अच्छे विचार हो, चाहे जहां विवाह करने का प्रस्ताव देने लगे तो ऐसी स्त्री हो या पुरुष हो, भला नाक क्यों रहनी चाहिए उसकी? अच्छी बातों को सुनो ना, और बड़े बड़े कान लगा लो तो कान किस काम के फिर? तुलसीदास जी तो कहते हैं श्रवण रंध अहि भवन समाना। जैसे सांप की बामी होती है, गोल 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 उसमें भी छेद होता है, और कान में भी गोल गोल छेद होता है भीतर को। तो जिन कानों से अच्छे विचार न सुने जाएं, भगवान की कथाएं न सुनी जाएं, उससे अच्छा है कि कान ही न बचे। और एक और अर्थ बताया, बोले नाक कान काट के मानो रावण को चुनौती दे दी, क्योंकि अब आगे लड़ाई होनी है ना, तो अब ये जाएगी वहां, तो अब ये चुनौती हो गई, सावधान हो जाओ कि हम आ गए हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वो बेचारी रोती बिलखती अपने भाइयों के पास पहुंची, खरदूषण त्रिशरा के पास। खरदूषण त्रिशरा को जैसे ही पता चला तो वो 14,000 सेना लेकर पंचवटी को चारों ओर से घेर लिया, बचकर न जाने पावे। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता को लेकर के किसी कंदरा में चले जाओ, जब तक हम इनका विनाश किए दे रहे हैं। खरदूषण त्रिशरा ने राम जी को अकेले देखा तो इतनी सुंदर छवि लग रही है, तो अपने दूत से राक्षस कहते हैं कि सुनो, इस राजकुमार के पास जाओ, इससे तपस्वी से कहना कि इतना सुंदर स्वरूप है, तुम्हारी हत्या करने का हमारा मन नहीं है।
ऐसा लगता है तुम्हारी हत्या कर देंगे तो संसार से सुंदरता ही खत्म हो जाएगी। दया आ रही है। यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपनी पत्नी हमको दे दो। अगर ऐसा न करोगे तो तुम भी मारे जाओगे, तुम्हारा भाई भी मारा जाएगा। और जब ये बातें दूत ने जाकर राम जी को बताई तो राम जी ने उसको फटकार लगाई। राम जी ने कहा कि हम लोग शिकारी हैं, बचपन से शिकारी या करते चले आ रहे हैं, और तुम्हारे जैसे राक्षसों का, पशुओं का शिकार करने में हमको बड़ा आनंद आता है। अपने महाराज से कह देना कि भुजाओं में अगर बल न हो तो लौट जाए। रण में आकर के कायरों की तरह प्रलाप नहीं किया जाता, युद्ध लड़ा जाता है। और जब ये बातें उस दूत ने खरदूषण त्रिशरा से बताई, उसने तो धावा बोल दिया, उसने तो आक्रमण बोल दिया। तो राम जी को भी लगा कि कितनी देर इनको खेल खिलाएंगे, 14,000 है, मारने में तो समय लगेगा। इसलिए कहते हैं एक बाण ऐसा चलाया, उसको कहते हैं सम्मोहन अस्त्र, सबको मोहित कर दिया। अब एक दूसरे की छवि में केवल राम ही राम दिखाई दे रहा है। आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल बस उनको तो राम ही दिखाई दे रहा है, और राम ही राम कह के एक दूसरे के मारने लगे। तो हुआ क्या सज्जनों, थोड़ी देर में 14,000 जो सेना थी धराशायी हो गई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घन श्याम, कृष्ण कन्हैया जय घन श्याम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राजो दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय अब हम चाहते हैं हमारे मध्य वैष्णवाचार्य मधुसूदनाचार्य जी महाराज कौशलेश सदन पीठाधीश्वर जी के परम शिष्य, कल की पीठाधीश्वर क्रांतिकारी गुरु मनीष कृष्ण राधे जी महाराज हमारे भक्तों को अपने मुखार बिंदु से सुंदर अमृतमयी 2 वचन, जिससे ये लोग भली भांति इसी तरह धर्म कार्यों में संलग्न रहें, ऐसा उपदेश कृपा करके
आइए महाराज जी, थोड़ा सा वहीं माइक भेज दें। ए बेटा राम जी, माइक दे दो, बचा दो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। से राधे, से राधे। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपाले भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलधिरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेता कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री योगी जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री जगत गुरु महाराज की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर भगवत स्वरूप श्री रामचरितमानस की आप लोग नित्य सायंकालीन बेला में सभी लोग एकत्रित होकर भगवान राघवेंद्र के कथा का श्रवण रसस्वादन कर रहे थे। आज जो भी दिन हो, मुझे इतना तो ज्ञात नहीं कौन सा दिन कथा का। आज अष्टम दिवस, अष्टम दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग एकत्रित हुए हो। पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हमने भगवान की मधुर कथाओं को श्रवण किया और जीवन के लिए कथा क्यों, आइए कुछ ना कहते हुए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कुछ मुखारविंद से 2 शब्द और इसके बाद वाणी को विराम। और जो भी आगे की कथा होगी तो पूज्य महाराज श्री कहेंगे, और अगर आरती का समय हो रहा होगा तो आरती होगी। आइए 2 मिनट हरि नाम चर्चा। जय जय राधे राधे गोविंद गो